हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं मिक्सर ग्राइंडर चला रही हूँ क्योंकि मुझे मसाला वगैरह जो है वो ग्राइंड करना है और अभी तैयारी चल रही है श्रेय के स्कूल की। तो यहाँ पर मैं उसका लंच बना रही हूँ। बेसिकली आप बोल सकते हो मैं उसका भी लंच और हम सभी लोगों का भी लंच बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ी-सी सफाई रह गई है, मैं सोच रही हूँ ये करके और जितनी भी सफाई है पूरी आज कर देती हूँ। हर रोज़ सफाई, सफाई, सफाई। तो इसलिए मेरा यही अभी उद्देश्य है कि मैं जल्दी से अपनी सब्ज़ी भी बना देती हूँ और ये सब्ज़ी जो है श्रेय को भी हो जाएगी और हम सभी को भी यही हो जाएगी। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी और एकदम सूखी वाली बना रही हूँ। और ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है। बस जल्दी से जीरा डाल के मसाला डाल दिया और बिना तेल में भुने गोभी को डाला था और थोड़ी-सी गोभी चिपकने लगी तो फिर मैंने पानी डाल दिया और अच्छे से इसको 2-5 मिनट और पका लेंगे। जब तक यहाँ पर मैं पूड़ियाँ सेक देती हूँ श्रेय के लिए। अच्छा, श्रेय भी उठ गया है, उसकी स्कूल की तैयारी चल रही है तो फिर वो अभी वॉशरूम में है और साथ ही साथ मैं उसको चिल्ला भी रही हूँ, श्रेय जल्दी करो, क्योंकि अगर मैं चिल्लाऊँगी नहीं तो फिर वो ऑब्वियसली लेट होगा ही होगा। तो पूड़ी बन रही है, तो पहली पूड़ी जो है मैंने गाय की निकाल दी है और मम्मी जी कर रही हैं पूजा। तो बस मम्मी जी ही खिला देंगी गाय को। तो यहाँ पर श्रेय आ गए हैं शावर लेकर के, तो चलो मैं फटाफट से उनको रेडी कर देती हूँ। और बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि आपका बेटा बहुत इनोसेंट है, बहुत क्यूट है। तो मैं पता है उससे बोलती भी हूँ, श्रेय पता है आपको ऐसे-ऐसे कमेंट्स आते हैं, सब लोग आपको ऐसे बोलते हैं, तो वो बार-बार पढ़ता है, क्या मम्मा सच में ऐसे कमेंट आते हैं? मैंने कहा हाँ। बड़ा खुश होता है वो। तो एक हिसाब से ना सही रहता है, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो साफ़-सफ़ाई करने में ना बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत आराम मिलता है। क्योंकि ये जो डस्ट होती है ना, सफाई वाली जो धूल होती है ना, इससे मुझे और श्रेय को भयंकर एलर्जी है। उसको भी कोल्ड, जुकाम और श्वास की दिक्कत हो जाती है सेम मेरी तरह। तो यहाँ पे पूड़ी बन गई है, सब्ज़ी भी बन गई है, तो चलो फटाफट से लंच लगा देते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने पूड़ी रख दी है, 4-5 पूड़ी रखी हैं और गोभी की सब्ज़ी ऐसी खुली छोड़ दूँगी ठंडी होने के लिए। और यहाँ पर ये अनार के दाने, ये देखिए, तो बस मैं आपको दिखा रही थी कि अनार के दाने मैंने रात को ही ना छील करके रख लिए थे। हेलो एवरीवन, और अभी श्रेय जा चुके हैं इसलिए मैं फ्री भी हो गई हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और अब मैं पीऊँगी चाय। अभी बज रहे हैं सुबह के 8, पौने 8 बजे श्रेय की स्कूल वैन आ जाती है तो वो चले गए हैं। और अब 8 बजे जो है मैं अपनी चाय-वाय पीऊँगी क्योंकि किचन बहुत फैला हुआ पड़ा था, मैंने उसको पूरा अच्छे से समेट के रखा। और अब आराम से बैठ के चाय पीऊँगी क्योंकि मुझे लेनी है टाइम टू टाइम दवाई। तो दवाई के चक्कर में जो है चाय-वाय मैं टाइम से पी लेती हूँ, वैसे थोड़ी बहुत लेट हो जाती हूँ। एंड येस, पूजा जो है मम्मी ने सुबह कर दी थी क्योंकि हम लोगों का यही प्लान रहता है, पहले पूजा कर दो नहा धो के, उसके बाद जो है साफ-सफाई घर की फिर बाद में होती रहेगी। अगर पहले साफ-सफाई घर की स्टार्ट कर देते तो फिर पूजा नहीं हो पाती है इस चक्कर में। और मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया था, मैंने अभी लिपस्टिक लगाई थोड़ी-सी और बिंदी लगाई क्योंकि काम के चक्कर में कुछ भी याद नहीं रहता क्या लगाना, क्या नहीं लगाना। क्योंकि दिवाली में मुझे लगता है आई थिंक मेरे जैसी हालत सभी की है। और पता है मेरी तबीयत ख़राब इसलिए जल्दी हो जाती है क्योंकि मुझे धूल से बहुत इन्फेक्शन है। और अभी 2 दिनों से 2 रात हो गए, मुझे इतनी ज़्यादा श्वास बढ़ रही है, मतलब श्वास लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। और मतलब जुकाम, कोल्ड, एकदम बहुत ज़्यादा छींकें, लगातार छींकें आना, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर इस चक्कर में फिर मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई 2 दिन। तो अभी मुझे आराम फ़ील हो रहा है, रिलैक्स फ़ील हो रहा है, तो चलो मैंने कहा कुछ ना कुछ करते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ जो भी सोफ़े वग़ैरह बाहर पड़े हैं उनको मैं अच्छे से अंदर रख दूँगी। अच्छा, मैंने दवाई खाई है, हाँ, इसी उसके बाद ही मुझे आराम मिला। और ये देखो मेहंदी की क्या हालत हो रखी है। आजकल की मेहंदी कलर तो बहुत जल्दी आ जाता है बट बाद में देखो क्या हालत होती है। करवा चौथ की मेहंदी है ये।
अच्छा, जिन लोगों ने मेरा करवा चौथ ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। करवा चौथ वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दोनों ही जगह अवेलेबल है। यू कैन सी माई करवा चौथ ब्लॉग। तो चलो अब चाय पीते हैं, बातें बहुत हो गई हैं, अगर बातें करूँगी तो फिर काम कैसे होगा। और मैं जैसे ही छत पे जाती हूँ ना सामान वगैरह सुखाने के लिए या कपड़े सुखाने के लिए, सबके छत पे कपड़े ही कपड़े देखने को मिलते हैं, क्योंकि दिवाली आ गई है तो फिर यही है। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ सारा काम कर लूँगी सारा, क्योंकि वैसे तो हमारे सारे रूम वगैरह साफ़ हो गए हैं। देखिए सिटी के जो घर होते हैं उनमें क्या होता है ना कि बहुत गिने चुने रूम वगैरह होते हैं, लेकिन हमारे गांव में आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर हैं, सॉरी, 9 रूम हैं एक ही घर में। 9 रूम है एक ही घर में, तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और प्लस क्या होता है ना हमारे गांव में, मतलब मुझे लगता है हमारे गांव में नहीं, गांव में जित जो भी लोग गांव से बिलोंग करते हैं या जो भी गांव से जुड़े हुए हैं वो समझ सकते हैं। मतलब सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारा सामान होता है, क्योंकि आपको पता है हम लोग खेती वगैरह भी करते हैं, तो जो उसका भी थोड़ा बहुत हो गया। और दाल मसाले ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनको अच्छे से सुखाओ फिर अच्छे से भरो, ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मुझे तो ना धूल से बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत, बल्कि मुझे तो करने भी नहीं दिया धूल का काम। मम्मी ने किया है और पतिदेव जी ने किया है, लेकिन फिर भी धूल घर में थोड़ी बहुत भी रहती है ना, तो उससे मुझे एलर्जी हो जाती है। तो चलो चाय पी लेते हैं, बातें बहुत हो गई, बातों में ही ब्लॉग नहीं गंवाना है, काम बहुत करना है आज। तो सफाई शुरू करने से पहले सोचा चलो ये रूम सही कर देती हूँ, और हमारे रूम की सफाई हो गई है। और यहाँ पर ये जो कपड़े वगैरह फैले पड़े हुए थे वही मैं रख रही थी, क्योंकि मैंने अपने रूम की सफाई मैंने बहुत बार आपसे शेयर भी करी है कि हम लोग ऐसे सफाई करते हैं, तो फिर इस बार मैंने जो है शेयर नहीं करी। तो बस यहाँ पर ये बेडरूम बिखरा पड़ा हुआ था। बेडशीट वगैरह मैं अभी यही निकाली है, मैंने दूसरी नहीं निकाली, इसी को बार बार धो करके और लगा देती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जैसे दिवाली नज़दीक आएगी फिर मैं बेडशीट जो है दूसरी वाली लगाऊँगी, अभी इसी को वॉश करके रीयूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे पता चला कि पापा जी जा रहे हैं मार्केट राशन वग़ैरह लेने, घर का जो भी सामान है। तो मैंने लिस्ट बनाया था, बट वो लिस्ट पता नहीं पेज कहाँ पर गायब हो गया। फिर मैं दूसरी बार याद कर के मम्मी से पूछ-पूछ के और फिर मैंने दोबारा से लिस्ट बनाया कि क्या-क्या सामान चाहिए। तो फिर मैं वही लिख रही हूँ। और अभी तो दिवाली है, तो दिवाली में ढेर सारी सामग्री जो है किचन की वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा लंबा लिस्ट हो गया था, और आपको पता है पापा जी ही लेने जाते हैं सामान वग़ैरह। तो उसके बाद फिर यहाँ पर लगी थी, ये देखिए हमारा आँगन क्या हालत हो रखी है। तो बस आँगन के जितने भी कपड़े थे सारे उठा लूँगी जो भी सूख गए थे। अच्छा, अभी कपड़े इसलिए डले हैं क्योंकि मैं रात को ही धो पाती हूँ, 2-3 दिनों से रात को नहाना होता है। और ये गाड़ी थी श्रेय की, जब वो छोटा था तब वो उसके नाना जी लाए थे, तो ऐसा उसकी स्वीट मेमोरी के लिए रखी थी मैंने। तो यहाँ पे ये जो चारपाई है मैं सोच रही हूँ अलग कर देती हूँ, और आज ये सोफ़े अच्छे से सूख गए हैं तो इनको मुझे रखना है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं ना इसको फटकार-फटकार करके डंडे से, इतनी ज़्यादा डस्ट निकली थी बहुत ज़्यादा, तो बस अच्छे से सुखा करके और झड़ा करके फिर जब पतिदेव जी आ जाएँगे तब हम लोग रख देंगे इसको अंदर। अच्छा, मैंने अभी ना पतिदेव जी को फ़ोन किया कब तक आओगे? तो वो बोल रहे थे नहीं अभी नहीं आ पाऊँगा, अभी थोड़ा-सा लेट हो जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो जब तक वो आएँगे, जब तक मैं अपनी थोड़ी-सी सफाई कर लेती हूँ, यानी कि पूरे घर में अच्छे से झाड़ू-पोछा लगा देती हूँ, कर देती हूँ, क्योंकि फिर सोफ़े वग़ैरह रख जाएँगे तो वो जगह फिर बंदी हो जानी है 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, क्योंकि हम हर रोज़ तो वो जगह साफ़ नहीं कर पाते या ना ही करते हैं। तो इसीलिए, और इस सफाई की वजह से तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, एक दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा साँस लेने में दिक्कत वग़ैरह हुई, फिर हॉस्पिटल भी जाना पड़ा इतनी ज़्यादा। क्योंकि मैं ना थकती नहीं हूँ, मुझे थकान नहीं होती है, बट ये जो धूल होती है ना इससे मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो इसी चक्कर में मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ फिर। तो यहाँ पर मैं जगह कर लेती हूँ,
और झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। अच्छा, ये सफाई आप लोगों के घर में हो गई है क्या? बताइएगा ज़रूर। कितनी हुई है और आप कैसे करते हो? कितने दिनों में होती है बताइएगा ज़रूर। मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है, रुला दिया है इस सफाई ने तो। अच्छा, एक बात तो है, अगर दिवाली नहीं होती ना तो सच में हम क्या इतनी डीप क्लीनिंग करते? मुझे तो लगता है नहीं करते। तो दिवाली एक ऐसा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है, और इसकी ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ सिर्फ़ हमारे घर नहीं, सभी इंडियंस के घर में चलती हैं और हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो चलो, पतिदेव जी आ गए हैं, सोफ़े रख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सोफ़ा वगैरह रखने के बाद फिर मैंने पतिदेव जी को खाना दिया, सभी घरवालों को खाना दिया, हम लोगों ने खुद भी लंच किया, मतलब मैंने खुद भी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने शावर लिया थोड़ा, फिर और थोड़ा-सा काम रह गया था वो सारी समेट करके। उसके बाद यहाँ पर मैं अब फ्री हुई हूँ और अब दे रही हूँ अपने बालों को और अपनी स्किन के लिए टाइम, क्योंकि मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं कर पाया, सुबह से कॉम्बिंग नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो अब कर लेती हूँ कॉम्बिंग और थोड़ा-सा कर लेती हूँ अपना डेली स्किन केयर रूटीन। तो सारा काम करके और अभी मैं फ्री हुई हूँ और अभी बजे हैं दोपहर के 3:30, और मैंने बालों को अपने कर लिया है खुला, ताकि पूरे दिन ऐसे बन बना कर रखो ना एक ही हेयर स्टाइल, तो वो भी बालों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो फिर मैंने अभी बालों को ऐसे कॉम्बिंग करके खुला छोड़ दिया, और अब मैं लेटी 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 ऐसे ऐसे मसाज करूँगी बालों की। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बहुत थक जाती हूँ ना और फिर ऐसे ऐसे मसाज करती हूँ, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने बालों को खुला कर दिया है और मैं बिल्कुल थोड़ी-सी रेडी हुई हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग में आप लोगों को दिखना था इसलिए। और हाँ, काम बहुत था हमारे घर, बट आज सारी साफ-सफाई हो गई है फिनिश, और अब स्टार्ट होगा दिवाली स्नैक एंड मिठाइयों वाला सीरीज़, आई थिंक सभी के घर में, और दिवाली शॉपिंग ऑल्सो। हाँ, दिवाली की शॉपिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो पूजा का वगैरह सामान होता है वो पापा लाए हैं, बट राशन पानी भी पापा आज ले आए, क्योंकि मैंने आज लिस्ट बना करके दिया था। बाकी का जो भी डेकोरेट वगैरह सामान होगा, देखो अगर मुझे जो भी पसंद आएगा मार्केट में मैं वो लूँगी। और बस इतना ही। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करना चाहूँगी। होप यू आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।